साल 2003 में एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट जॉर्ज बुश, पॉल ब्रेमर उनके नुमाइंदे और उनके मुकाबले में थे आयतुल्ला सीस्तानी। मौजू था इराक में कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेरिका बनाएगा, क्या आयतुल्ला सीस्तानी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से रोक पाएंगे या नहीं। आयतुल्ला सीस्तानी के एक फतवे ने कैसे इराक के टोटल सियासी निज़ाम को चेंज कर दिया, इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2003 की बात है। इराक तबाही की दहलीज पर था। अमेरिका ने हमला कर दिया था। मिशन न डेमोक्रेसी था, न आज़ादी थी, न फ्रीडम। हकीकत में ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे इराक में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पर कब्जा किया जाए और ख़ुद इराकी अवाम के साथ गद्दारी करे। तरीक़ेकार ये था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इराक हमेशा से अमेरिका का गुलाम बना रहे। दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर जो हैं ऑयल रिजर्व्स के, उसके अंदर से इराक एक कंट्री है। टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहां पर ऑयल मौजूद हैं। तकरीबन 145 बिलियन बैरल ऑयल जो है एक्सपोर्ट करता है दुनिया को इराक। खुद डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी सुन लें कि ये लोग मिडल ईस्ट में क्यों रहते हैं। We've secured the oil and therefore a small number of US troops will remain in the area. Involved with 7,000 miles away. So we want to worry about our things. We're keeping the oil. We have the oil is secure. We left troops behind only for खुद the कहते oil. हैं कि हम यहाँ पर आते हैं इसलिए आते हैं क्योंकि हमें ऑयल चाहिए और ऑयल पर हमारा कब्जा होना चाहिए। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था और आयतुल्ला सीस्तानी नहीं चाहते थे कि अमेरिकन्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आयतुल्ला सीस्तानी और अमेरिका का रूबरू सामने आते हैं। आयतुल्ला सीस्तानी को साइडलाइन करने की कोशिश की और कोशिश की कि उनसे बात न की जाए, लेकिन आयतुल्ला सीस्तानी की पब्लिक के अंदर जो प्यार था और इताअत का जज्बा था उसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता था। अमेरिका और आयतुल्ला सीस्तानी बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। अमेरिका का मकसद ये था कि अमेरिकन इंटरेस्ट महफूज रहें। आयतुल्ला सीस्तानी का मकसद ये था खुद मुख्तारी बाकी रहे। पॉल ब्रेमर कोशिश करते हैं आयतुल्ला सीस्तानी से मुलाकात के लिए। आयतुल्ला सीस्तानी ने खूबसूरत जवाब दिया। कहा, तुम अमेरिकन सिटीज़न हो और मैं इरानियन सिटीज़न हूँ और तुम्हें और मुझे इराक में इंटरफियर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों इस कंट्री के लिए फॉरेनर्स हैं। इराक में रहने वाले लोगों को खुद फैसला करना चाहिए कि उन्हें कैसी हुकूमत चाहिए। अमेरिका जो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बताना चाहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, आयतुल्ला सीस्तानी की नज़र में इनकी ताकत की कोई वैल्यू नहीं है। हम देखते हैं कि सदर्न इराक में बहुत सारे जवान, बहुत सारे मोमिनीन रास्तों पे आ जाते हैं और कहते हैं नो टू अमेरिका और कहते हैं कि जो आयतुल्ला सीस्तानी ने कहा है हम उसे ही मानेंगे। ये मुजाहिरे अमेरिका के लिए ख़तरनाक सिग्नल देते हैं। आयतुल्ला बाक़िर अल-मोहरी ने अबू धाबी टेलीविज़न को एक इंटरव्यू देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर किया। कहते हैं कि अगर पॉल ब्रेमर ने आयतुल्ला सीस्तानी के नज़रिए को रिजेक्ट किया तो आयतुल्ला सीस्तानी एक ऐसा फतवा देंगे जो यूएस अपॉइंटेड काउंसिल बनी हुई है उसकी शरई अहमियत और शरई वैल्यू यानी लीगल इस्लामिक वैल्यू को ख़राब कर देगा और उसे टोटली इल्लीगल करार दे देगा। यानी इराकी अवाम के लिए वो काउंसिल को मानना इल्लीगल हो जाएगा इस्लामी निगाह में, और आयतुल्ला सीस्तानी को तकरीबन इराक की अक्सर अवाम मानती है और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए धक्का होता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे बिल्कुल भी आयतुल्ला सीस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आयतुल्ला सीस्तानी यहाँ पर एक मुतालबा करते हैं और फ़ौरन डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए, इराकी मफादात के मुताबिक हो। और सेकंड चीज़ आयतुल्ला सीस्तानी कहते हैं कि इलेक्शन कराया जाए ताकि इराकी अवाम खुद अपने लीडर को चूज़ करे। यहीं पर आयतुल्ला सीस्तानी का एक अहम जुमला जो इराकी अवाम के अंदर मशहूर हुआ, जहाँ पर द गार्डियन और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने इसे कोट भी किया, जहाँ पर आयतुल्ला सीस्तानी कहते हैं इराक का मुस्तकबिल सिर्फ इराकियों के हाथ में होगा, गैर मुल्की क़ुव्वतों के हाथ में
نہیں ہوگا. بالکل واضح طور پر کہا امریکنز گیٹ آؤٹ. في بناء هذه الحكومة. فتوے کا اعلان نہیں تھا بلکہ دنیا کو یہ دکھا دینا تھا کہ آیت اللہ سیستانی جس کے دل میں علی کی محبت ہو، کردار میں حسینی جذبہ موجود ہو، وہ کبھی بھی دشمن کے سامنے نہیں جھکتا. رزلٹ یہ ہوا کہ امریکنز مجبور ہوئے اور اس کانسٹیٹیوشن کو پیچھے لینا پڑا. سب سے پہلا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے پروپیگنڈا کو پھیلاتا ہے. دوسرا، امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے آیت اللہ خامنہئی کے بقول کہ یا تو ایک پپٹ گورنمنٹ بنائے یا اس کنٹری میں کیوس کریٹ کرے. تیسری چیز، آیت اللہ سیستانی کی بصیرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اہل بصیرت ہیں اور وہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے عراق کو محفوظ کرتے رہے. چوتھی چیز، دشمن یہ جانتا ہے کہ فتوے کا اثر کیا ہے. اور ایک چیز، لوگوں کا اپنے لیڈر کا ساتھ دینا. جس طریقے سے آیت اللہ سیستانی نے آواز دی اور لوگ میدان میں آئے. پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جب اسلامک لیڈرشپ اور لوگ ساتھ میں ہوں اور یہ امام اور امت کا رابطہ جب بن جاتا ہے تو اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا.